4 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया था, मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न बाबा ने किया, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो। एक बाप दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म नहीं करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, अब बाप आए उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। बाबा ने कहा, इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि ये तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज था, बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते ही नहीं। बाप परमपिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। भारतवासी बाप परमपिता रचता को ही नहीं जानते तो और क्या जानेंगे। मनुष्य ही जान सकते हैं इन बातों को, मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। बाबा ने कहा, इन बातों को जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं परमपिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परमपिता परमात्मा है। पारलौकिक फादर आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी जीवन कहानी को कोई भी जानते नहीं, समझते भी है ये सतयुग में थे और राम सीता कहाँ थे। ये भी समझते लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाबा कहते, बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो ज़रूर निराकार हुआ ना। बाबा कहते, गॉड फादर तो ज़रूर कैसा हुआ, निराकार हुआ ना। तो बाबा ने कहा, हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। ये थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती है। ये थोड़ी सी बात भी, कितनी सरल बात भी किसी की बुद्धि में नहीं आती है। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते तुम माता पिता हम, बालक तेरी और तेरी कृपा से सुख घनेरे। आपके हम बनते तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ के समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, ये मेरी रचना है, तूने ही भेद खोले अगम निगम के सारे, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। ये भी समझ जाते आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते अहम आत्मा। ये तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। बाबा ने कहा, निश्चय करते हम आत्मा, ये हमारा शरीर है। शरीर विनाशी और आत्मा कैसी है, अविनाशी है। उस परमपिता परमात्मा की संतान है, कितनी सहज बात है।
परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को पूरी तरह से क्या कर दिया है? ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना। तो बाबा कहते हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है। बाबा कहते कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते कि ये आत्मा का साक्षात्कार है या फिर और क्या है। बेहद के बाप बगैर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। जब तक बेहद का बाप ना आए तब तक आत्माओं को साक्षात्कार कौन कराए? बेहद के बाप बगैर कोई करा नहीं सकता। कहते हैं, क्या कहते? हे भगवान तो बाप हुआ ना। सभी क्या कहते? हे भगवान, हे प्रभु तो बाप हुआ ना। तुमको दो बाप है, एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला बाप, विनाशी बाप। दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। कितने बाप है? दो बाप है। तुम गाते हो, क्या गाते? तुम मात पिता हम बालक तेरे और तेरी कृपा से सुख घनेरे। उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। जब हम उनको याद करते तो जरूर वह आया होगा ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। ये देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का क्या बना हुआ है? यादगार बना हुआ है। तुम कौन हो? बाबा कहते तुम राजयोगी हो। अदर कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हो। उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। देलवाड़ा मंदिर का भी कोई अर्थ होगा ना। बाबा कहते देलवाड़ा मंदिर का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कोई है। ये आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। ये भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। वह है ऊंचे से ऊंच ज्ञान का सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। ये मंदिर कब बना, क्यों बना, क्यों का ये यादगार है। कुछ भी जानते नहीं है। अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं। काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, वहाँ तो अथाह वैभव रहते हैं। जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मण अनाज मिलता था। तो अब बताओ 80-90 वर्ष पहले इतनी सस्ताई थी, तो 1000 वर्ष पहले कितनी सस्ताई होगी? तो 5000 वर्ष पहले दुनिया कैसी होगी? कितनी सुंदर दुनिया होगी और कितनी सस्ताई होगी। और धीरे धीरे जनता बढ़ती गई, आत्मा परम धाम से आती गई और दुनिया में भीड़ बढ़ी और सब पर महंगाई हुई। तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु ये भी कोई समझते नहीं है। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ये आँखें मिली हैं देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्यों ने बहुत नाम
रखे हैं, रुद्र शिव सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः भक्त भगवान को याद करते आए हैं। उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक कर बिस्तर में डाल दिया है। बाबा कहते हैं अभी तो तुम सब ने मुझे क्या किया है, ठिक कर बिस्तर में ही डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है, सबको वापस ले जाने मैं आया हूँ। ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। बॉम्ब्स बने हुए तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। बाबा कहते सतयुग में कितने थोड़े सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। ये लड़ाई अर्थ के काद होगी, विनाश तो जरूर होना है। ये है प्रजापिता, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है, निराकार शिव। हम उनके पोत्र पोत्रियाँ से बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते ये है ही विशेष पतित दुनिया। सतयुग है बायसलेस दुनिया, वहाँ विष विकार होता नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सतयुग त्रेता में कभी क्या नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती है ही सुखधाम। यहाँ तो कितना दुख है गिनती कोई कर ना सके, परंतु ये बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते श्रीमद् भगवत गीता भगवान वाच। अच्छा भगवान कौन है, कह देते श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा। उस समय पतित दुनिया थोड़ा ही है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण जब आते उस समय पतित दुनिया थोड़ा ही है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला बाबा कहते तो यहाँ चाहिए। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए ना। तो ये दुर्गति तो कलयुग में है ना, सतयुग में तो दुर्गति है नहीं जो आए और सिखलाए, तो यहाँ चाहिए ना। गीता में लिखा भी है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है। इनकी समाप्ति कब होगी, जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। ये यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। बाबा ने कहा ये यज्ञ भी कब तक चलेगा, अंत तक चलता रहेगा। ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। बाप कहते मैं कालों का कालूँ, सबको लेने के लिए आया हूँ। तुमको पढ़ा रहा हूँ कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं, सदा दुर्भाग्यशाली सतयुग में हैं, सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते तो अच्छी रीति समझते, फिर घर जाते तो खलास हो जाता है। जैसे गर्भ जेल में वादा कर आते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। गर्भ जेल कहाँ बनती है, कलयुग में। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। बाबा कहते तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूँ। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोह बनो। पाप भी मोह में बहुत हो जाते हैं, मोह के कारण भी पाप होते रहते। गाते हैं ना मेरा तो एक दूसरा ना कोई। ये कोई श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बनाए, फिर वही श्री कृष्ण बनना है। इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। ये बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्धि बनाते हैं।
अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्धि बना रहे हो। अभी के पुरुषार्थ से तुम्हारे जन्म जन्मांतर की प्रारब्धि बनती है। बेहद के बाप द्वारा जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, ये बातें समझने की है ना। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोए पीटे, हम जीते जी उस एक बाप को याद करते। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। ये पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो। तुम्हारे ही नाम गाए हुए अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। वहाँ की काली कोई ऐसी भयानक शकल वाली व गणेश सूंड वाला थोड़ा ही है होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते, मैं तुम बच्चों को लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता, उनको कोई भी नहीं जानते। जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वह चेतन में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। बाबा ने कहा, वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की ही वंदना की जाती है, पतित की कभी वंदना नहीं की जा सकती। माताएं दो प्रकार की, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। बाबा ने कहा, तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान वाच मन मनावो। भगवान क्या कहते हैं, मन ही मन मुझे याद करो, मुझे अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मन मनावव का अर्थ कोई भी जानते नहीं। ये तो बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और उड़ने के, बाबा ने कहा, और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। ये उड़ने का आया मौका, मैं का पिंजड़ा तोड़ो। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है, रचता सभी का एक है, रचना सभी की एक ही है। जान लो, पहचान लो, शिव एक है। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी है। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते, यहाँ ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली, उनका ये मंदिर है। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राजभाग पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं, तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। ये है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे ये विनाश ज्वाला निकली है। बाबा कहते हुए सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा ने कहा, दुख शुरू होता है द्वापुर से। बाप कहते, मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली का सार है, बाबा ने सुनाया धारणा में। नंबर 1, जीते जी बाप को याद कर बरसे का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। नंबर 2, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान, योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। स्पष्टीकरण है, योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये यादगार अभी का है, तो पहले ज्वाला रूप बना आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। स्लोगन, आज्ञाकारी हुआ है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञाकारी हुआ है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। समय को देखते हुए बाबा ने विकर्मों का बोझा जो सिर पर है उसे भस्म करने के लिए ज्वाला स्वरूप योग के लिए प्रेरित किया। मैं आत्मा स्वयं को परिवर्तन करने के लिए और सारी विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर के बैठ जाती हूँ। वतन से बाप दादा मुझे इशारा दे रहे हैं, बच्चे सारे विश्व का उद्धार करने के लिए ज्वाला स्वरूप का अभ्यास करो। वतन से बाप दादा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें मेरी प्रकृति के बीच में समा रही हैं और मेरी प्रकृति के बीच में समाते हुए परिवर्तन होकर के ज्वाला स्वरूप में बदल जाती हैं। मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। सारे विश्व के जितने भी खौफनाक जीव जंतु हैं, सबके ऊपर मेरी शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं और सभी अपने आसुरी स्वभाव संस्कार को बदलते जा रहे हैं। वह मानव के साथ मानवता का व्यवहार कर रहे हैं। बाप दादा की शक्तिशाली किरणें निरंतर मेरी प्रकृति में समा रही हैं और मुझसे निकलती हुई वह शक्तियाँ संपूर्ण मनुष्य मात्र की प्रकृति में समा रही हैं और सभी के स्वभाव संस्कार बदलते जा रहे हैं। सभी पापों से मुक्त होते जा रहे हैं। सभी सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। सभी के दिल से निकल रहा है मेरा बाबा, प्यारा बाबा। सभी आत्म स्मृति में स्थित होते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये दुनिया सतो प्रदान होती जा रही है। सतयुग के नज़ारे मेरी आँखों के सामने हैं। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं सतयुग में चलने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक विक्रम विनाश हो चुका है। अब मैं आत्मा ऊंची पहाड़ी से सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे आसपास का वायुमंडल बहुत ही शक्तिशाली है। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं। ओम शांति, ओम शांति।